वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.2 के 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो क्या ज्ञात करना है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में चाप की लंबाई निकालना है, दूसरे वाले में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरे वाले में संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। ये जो कोण दिया गया है 60 डिग्री बोल रहा है और जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दिया गया है पहले हम वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि त्रिज्या त्रिज्या r का मान दिया गया है क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दी गई है। वह कोण थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर 60 डिग्री, ये दिया गया है। जो दिया गया था हमने वो निकाल लिया। अब इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्या निकालना है, संगत चाप की लंबाई निकालना है। अब संगत चाप की लंबाई जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होते हैं। तो संगत चाप के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। संगत चाप की लंबाई का क्या होता है, 3 थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, ये होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संगत चाप की लंबाई, पहले वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। संगत चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। इसमें हम मान रख देंगे, थीटा का मान कितना है 60 है, तो 60 बटे 360 गुणे 2 पाई आर। 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया है क्वेश्चन में 21। ये हमने मान रख दिया। अब इसे हल कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 से 36 को काटेंगे, 6 6 36, 6 बार कट जाएगा। इस 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 7 × 21। और इस 3 से हमारा 3 कट गया, तो केवल हमें यहाँ पे क्या बचा, केवल हमें 22 बचा। यहाँ पे क्या बचा, 22। तो संगत चाप की लंबाई क्या निकाला है, 22 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे, अतः संगत चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर है। ये हमारा 5वें का पहला क्वेश्चन आसानी से लग गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो त्रिज्यखंड है ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से लेके हम इसको बना के देखेंगे। त्रिज्यखंड ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक चित्र में देखेंगे, ये हमें निकालना है। तो इस त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा, ये दूसरा वाला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला होता है। इसे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तब भी यही यूज करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे। थीटा का मान दिया है क्वेश्चन में 60 बटे 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आर का मान 21 दिया गया है। तो हम यहाँ पे 21 गुणे 21, 21 गुणे 21 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था। 0 से 0, 6 6 36, इस 7 की 21 हो गया। 2 से काट देंगे, 11 दूनी 22, ये 2 3 6, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे बचा 11 और केवल 21 बचा। 11 गुणे 21, 11 में हम 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकला, 231 सेंटीमीटर। स्केल लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल निकालने में स्केल लगाया जाता है। तो लिख देंगे, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा आंसर
इसका हो गया। अब इस तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तीसरे वाले में कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये जो निचला हिस्सा है ये वाला, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो मैंने ब्लैंक किया है सफेद से, तो ये वाला हिस्सा निकालना है। तो ये वाला हम हिस्सा कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि ये त्रिज्यखंड है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाहरी हिस्सा। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यदि हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब ऊपरी हिस्से को घटा देंगे तो ये हिस्सा अपने आप निकल आएगा। तो वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, बोल रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या होता है इसका क्षेत्रफल, होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ पे अब हम मान रख देंगे, थीटा का मान कितना दिया है, 60 दिया गया है। तो थीटा का मान रख देंगे 60/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर का कितना दिया गया है 21 गुणे 21, माइनस 1/2 वही आर स्क्वायर वही 21 गुणे 21 कर देंगे, 21 गुणे 21 और गुणे साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की जगह रखना है 60। अब हम इसे हल कर देंगे। जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम वैसे हल कर चुके हैं पहले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हल कर चुके हैं। इसकी जगह हम रख देंगे 231। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, 231। तो लिखेंगे 231 माइनस, हमने इस पूरे की जगह क्या रख दिया है 231, क्योंकि ये हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पहले हल कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम जो दिया गया है उसे हल कर देंगे, माइनस यहाँ पे लिखा है 1/2 21 गुणे 21 साइन 60, 21 गुणे 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, 441। और रूट साइन 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे √3 और बटे 4 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 231 माइनस 441/4 √3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा आंसर हो गया।